वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनाबिया एक्सप्लेन। तो आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या 8, जो कि प्रश्न है। एक कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्न रूप से रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने भी दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन में कहने का मतलब है कि एक विद्यार्थी महीने के में कितना दिन अनुपस्थित रहा उसका हमें माध्य निकालना है। तो जैसा कि आप देख सकते दिनों की संख्या ये दिया हुआ है और विद्यार्थियों की संख्या ये दिया हुआ है। यानी ये वर्ग अंतराल हो गया और ये बारंबारता हो गया। तो हल करते हैं इसे। तो हमने सारणी पहले से बना के रखा है और जैसा कि देख सकते हैं आपको पता ही हो गया होगा कि हम इसमें प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। चूँकि क्वेश्चन में कोई विधि बताया नहीं है कि आप इस विधि का प्रयोग करके निकालें, तो हम अपने हिसाब से निकालेंगे। तो हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे। प्रत्यक्ष विधि से निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एक्स आई निकालना पड़ता है और एफ आई एक्स आई निकालना पड़ता है। तो ये वर्ग अंतराल हो गया, जो कि हमने दोनों चीज़ लिख रखा है, दिनों की संख्या और वर्ग अंतराल। मतलब इसी को दिनों की संख्या को ही हम वर्ग अंतराल कहते हैं और विद्यार्थियों की संख्या को हम बारंबारता कहते हैं। तो हम सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालेंगे, यानी एक्स आई निकालेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि एक्स आई कैसे निकाला जाता है, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा को जोड़ के 2 से भाग किया जाता है। ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि ये वर्ग अंतराल सेम नहीं है। एक होता है ना, अगर वर्ग अंतराल सेम होता है तो हम सब सिर्फ पहला एक्स आई निकाल लेते हैं, उसके बाद अगर जो डिफरेंस है यानी जो एच है, जो दोनों संख्या के बीच का जो अंतर है वो जोड़ देते हैं तो वर्ग चिन्ह आसानी से निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें वो नहीं करना है। तो जैसे कि यहाँ पे 0 है, ये 6 है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6 का 6 ही रहेगा और 6 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 10 और 6 16, 16 को 2 से भाग करेंगे तो 8 आएगा। ये 14 है और ये 10, 24 हो गया। 24 को 2 से भाग करेंगे तो 12 आएगा। ये 20 है और ये 14 है, यानी 20 10 30 और 4 34, यानी इसको 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। 17 दूनी 34। ये 20 है और ये 28 है। 20 20 40 और 8 48। तो 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ करके देख सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 चौके 4 दूनी नहीं, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, यानी 28। तो यहाँ पे लिखेंगे 28 और इसको अब करके देखिए। ये 20 20, ये 20 है और ये 30 है। हम सिर्फ इधर का संख्या को जोड़ रहे हैं। ऐसी तो ये 28 है, ये 38 है। तो 8 और 16 के 6, हाथ में 1, 3 और 2 5 और 1 6, यानी 66। सॉरी, यहाँ 66 नहीं होगा, उसका बट मतलब 2 से डिवाइड करके, तो यहाँ 3 होगा। 66 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 33 आएगा। और ये 38 है, ये 40 है, यानी 38 और 40 कितना हो गया, 40 और 30 70 और 8 78। 78 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिया 6, 1 बच गया इसमें, 18, 2 9 18, यानी ये आ गया 39। यहाँ पे ये 28 नहीं होगा, 20 20 40 और 8 48। 48 को 2 से भाग करेंगे तो ये 24 आया ना, यहाँ पे 24 लिखेंगे, ये 24 है। ठीक है। अब इसको और इसको गुना करना है, तो 11 तिया 33, तो यहाँ 33 लिखेंगे। 10 10 8 80, ये 80 हो गया। 12 7 84, यहाँ 84 लिखेंगे। 17 चौके 68 और 24 चौक कितना हो जाएगा, 20 चौक 80, 4 चौक 16, यानी 96। 33 तिया 99 और 39 एकम 39। अब इन सबको जोड़ेंगे हम। ठीक है। तो जोड़ेंगे तो 3 और 4 7 और 8, 8 7 15, 15 6 21, 21 और 9 30 और 9 30 9 कितना हो जाएगा, 39। 39 का यहाँ पे 9 हो गया, हाथ में 3, 3 3 6 और 9 6 15, 15 9 24, 24 6 हो जाएगा 30 और 8 38, 38 और 8, यानी हो गया 46 और 3 49।
यानी ये कुल टोटल हो गया मेरा 499। और ये कितना है, ये जैसा कि प्रश्न में बताया और हमने पढ़ा भी, ये 40 है। तो ये कुल 40 है और ये कुल 499 है। तो हम प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि माध्य बराबर क्या होता है, जिसे हम एक्स बार से भी डिनोट करते हैं, बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई हमने क्या निकाला, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एफ आई एक्स आई है, तो ये 499 आया हुआ है। तो हम यहाँ पे 499 लिखेंगे बटे एफ आई क्या है, ये 40 है एफ आई, तो हम यहाँ 40 लिख दिए। अब इसको इसमें भाग करना है, तो जैसा कि आप यहाँ पे करके देख सकते हैं 499 को 40 से भाग करेंगे तो 40 एकम 40 उतर गया 9, 4 ख़त्म हो गया तो 9, 40 दूनी 80, ये 80 हो गया। बचेगा कितना 9 और 9 में से 8 जाएगा 1, यहाँ पॉइंट बिठा के 0 बिठाएंगे। अब ये 4 चौके 16 यानी 160, 4 25 20 वो तो ज़्यादा हो जाता है, तो 4 चौके 16 पॉइंट है यहाँ पे 160, घटाएंगे तो 0, 9 में 6 जाएगा 3, ये ख़त्म। फिर यहाँ चूँकि पॉइंट के बाद हम खुद से 0 बिठा सकते हैं, यहाँ 0 लगा दिए और ये क्या हो जाएगा 4 सत्ते 28 यानी 280, 7 बार में 280, घटाएंगे 0, 10 में से 8 जाएगा 2, ये 2 2 ख़त्म। अब यहाँ फिर से हम 0 लगा देंगे तो 4 25 20 यानी 200, यहाँ कितना आया 5, ये 200, ये ख़त्म हो गया। ये चीज़ आपको वहाँ पे करना नहीं है, ये हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे करके भी दिखा दिए। तो इसको काटने पे आंसर कितना आ रहा है 12.475, यानी कि जो एक स्टूडेंट है वो 12.475 दिन अनुपस्थित रहा है। इसको हम अगर शॉर्ट में लिख सकते हैं, चूँकि ये मतलब हाफ से ज़्यादा है, यानी ये कितना का लगभग में 48 हो ही जाएगा, ये 47 है। तो यहाँ पे इस तरह ना लिख करके आप आंसर ये दिया हुआ है 12.48 दिया हुआ है। तो चूँकि ये 4.75 लिखा हुआ इसलिए इसको शॉर्ट में करके लगभग में इतना आंसर दे दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12.48 दिन। तो हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया है। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।